नमस्कार। एक बार पुनः युगधारा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ शब्द विचार से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के। इन प्रश्नों में मैंने पूरी कॉन्सेप्ट को संयोजित करने की कोशिश की है और अच्छे से अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश की है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं? क अक्षर, ख वाक्य, ग भाषा, घ शब्द। सही उत्तर है घ शब्द। दूसरा प्रश्न है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में किया जाता है तो उसे कहते हैं? क शब्द, ख पद, ग वाक्यांश, घ उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख पद। जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद नहीं होता। जो नहीं होता वो आपको ढूंढना है, कौन सा नहीं होता उत्पत्ति के आधार पर। क ऑप्शन है तत्सम एवं तद्भव, ख देशज, ग विगत, घ आगत। तो इसमें से ग विगत नहीं होता। एक्चुअली विगत कोई भी प्रकार नहीं होता है, शब्दों का कोई भी प्रकार नहीं होता, इसलिए इसमें ग सही है, विगत। चौथा प्रश्न है, जो शब्द संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं? क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ संस्कृतनिष्ठ। उनको कहते हैं तत्सम, इसलिए क ऑप्शन सही है। क विकल्प में तत्सम लिखा हुआ है तो सही उत्तर है क तत्सम। पांचवा प्रश्न है, तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है। जहाँ तत् का अर्थ होता है वह या उसके और सम का अर्थ होता है समान। इसमें तत् किसके लिए प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तत् किसके लिए प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं क हिंदी, ख संस्कृत, घ प्राकृत या कि घ अपभ्रंश। तो इसमें सही उत्तर है ख संस्कृत। यहाँ तत् का अर्थ है संस्कृत। छठवां प्रश्न है, तद्भव शब्द का संधि विच्छेद है? क तद धन भव, ख तब धन भव, ग तत् धन भव और घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग तत् धन भव। सातवां प्रश्न है, किवाड़ शब्द का तत्सम है? किवाड़ एक शब्द है जो कि देशज शब्द है और इसका तत्सम शब्द कौन सा है? तो बताया है कपट, ख कपाट, ग कपाल, घ द्वार। सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ख कपाट। आठवां प्रश्न है, घोटक शब्द का तद्भव है? घोटक शब्द का कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन है क घोड़ा, ख घोड़ी, घ ग घुट्टी और घ घड़ा। तो सही उत्तर है क घोड़ा। नौवां प्रश्न है, मक्षिका शब्द का तद्भव है? मक्षिका का तद्भव क्या है? ये एक्चुअली तत्सम शब्द है मक्षिका और हमें इसका तद्भव ढूंढना है। क ऑप्शन है मछली, ख ऑप्शन है मक्खी, ग ऑप्शन है मोक्ष और घ ऑप्शन है साध्वी। तो सही उत्तर है ख ऑप्शन मक्खी। मक्खी को मक्षिका कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, मृत्तिका शब्द का तद्भव है? ऑप्शन है क मोती, ख अकाल, ग मिट्टी या कि घ मृत्यु। तो इसका सही उत्तर है ग मिट्टी। 11वां प्रश्न है, मौक्तिक शब्द का तद्भव है? मौक्तिक शब्द का तद्भव पूछा गया है आपसे। इससे संबंधित विकल्प हैं क मुक्ति, ख मोक्ष, ग मुख, घ मोती। तो सही उत्तर है घ मोती। मौक्तिक मतलब मोती होता है। 12वां प्रश्न है, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं अथवा प्रादेशिक बोलियों से हुई है कहलाते हैं? वर्तनी को थोड़ा ठीक कर लीजिए, कहलते हो गया है यहाँ पर, तो कहलाते पढ़ें इसको। तो उनको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो? क ऑप्शन है तद्भव, ख ऑप्शन है आगत, ग है देशज और घ विदेशी। सही उत्तर है ग देशज। 13वां प्रश्न, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, क तद्भव, ख विभव, ग विगत, घ आगत। तो इसमें घ सही है, घ आगत सही है। दूसरी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए हुए शब्दों को आगत भी कहते हैं और हाँ, इनको विदेशज भी कहते हैं। विदेशज या आगत दोनों शब्द इनके लिए प्रयोग होते हैं। 14वां प्रश्न है, जो शब्द परंपरा से
किसी वस्तु विशेष के निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं एवं इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? क रूढ़, ख योग रूढ़, ग यौगिक, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, इनका है सही उत्तर रूढ़। 15वां प्रश्न है, एक से अधिक रूढ़ शब्दों के प्रयोग से बनने वाला शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको वो देखना है। पहला ऑप्शन है रूढ़, दूसरा है योग रूढ़, तीसरा ऑप्शन है यौगिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनको का खा गा में आपको बताना है। ग ऑप्शन में लिखा हुआ है यौगिक, तो यही सही है। सही उत्तर है ग यौगिक। एक से अधिक रूढ़ शब्दों के प्रयोग से बनने वाला जो शब्द होता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। 16वां प्रश्न है, यौगिक शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, कैसे बनते हैं ये, इसके बारे में पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर। तो आपको बताना है व्युत्पत्ति के बारे में कि यौगिक शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। क संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय के माध्यम से, ख क्रिया विशेषण एवं अव्ययों के माध्यम से, या कि ग संज्ञा व सर्वनाम के माध्यम से, या कि घ उक्त सभी के माध्यम से। सही उत्तर है क संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय के माध्यम से। 17वां प्रश्न है, वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु परंपरा से उनका अर्थ निश्चित होता है, वे अपने खंडों के अनुसार अर्थ को व्यक्त नहीं करते, वो कहलाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए। क रूढ़, ख योग रूढ़, ग यौगिक, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ख योग रूढ़। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, निम्न समास के शब्द प्रायः योग रूढ़ होते हैं। कौन सा एक समास ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। क तत्पुरुष, ख कर्मधारय, ग बहुव्रीहि, घ द्वंद्व। इसमें सही उत्तर है ग बहुव्रीहि। इसमें ज़्यादातर ऐसे शब्द होते हैं जो योग रूढ़ प्रकार के होते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क पंकज, ख जलज, ग पीताम्बर, घ पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकालय। ऊपर के तीनों शब्द जो है योग रूढ़ शब्द ही हैं। एक पुस्तकालय शब्द ऐसा है जो केवल यौगिक शब्द है, पुस्तक और आलय से बना हुआ। 20वां प्रश्न है, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क विकारी एवं अविकारी, ख तत्सम एवं तद्भव, ग यौगिक एवं योग रूढ़, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क विकारी एवं अविकारी। 21वां प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जिनके रूप में परिवर्तन होता है उनको कहते हैं। क अविकारी, ख विकारी, ग मनोविकारी, घ रूढ़। तो उनको कहते हैं विकारी। जैसा कि इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा, परिवर्तन मतलब विकार उत्पन्न हो जाता है, उनको विकारी कहते हैं। 22वां प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण पद होते हैं। ये किस प्रकार के पद होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। क विकारी, क अविकारी, ख विकारी, ग मनोविकारी, घ रूढ़। तो इसमें भी सही उत्तर है ख विकारी। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण पद ऐसे होते हैं जो लिंग वचन और कारक के अनुसार इनमें बदलाव आता है, अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, इनके कई रूप देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं विकारी शब्द। 23वां प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन एवं कारक के अनुसार जिनका रूप नहीं बदलता उन्हें कहते हैं। जिनका नहीं बदलता उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। क विकारी, ख अविकारी, ग यौगिक, घ योग रूढ़। तो उनको कहते हैं अविकारी। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता उनको कहते हैं अविकारी। तो उत्तर सही है ख अविकारी। 24वां प्रश्न है, अविकारी शब्दों को एक और नाम से जाना जाता है। तो इसके सही ऑप्शन है क परिवर्तनशील, ख इसके कुल ऑप्शन जो 4 दिए जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। क परिवर्तनशील, ख अपरिवर्तनशील, ग अव्यय, घ अपव्यय। सही उत्तर है ग अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। 25वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कौन सा पद अविकारी नहीं होता है?
तो आपके सामने जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से हैं: क विशेषण, ख क्रिया विशेषण, ग संबंध बोधक, घ समुच्चय बोधक। सही उत्तर है क विशेषण। ये अविकारी नहीं होता, ये विकारी शब्द होता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।